जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, ओहो, देखते हैं कि गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, गमगीन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर हो, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में बैठकर हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक खाली जमीन थी, 2 बच्चे, यतीम बच्चों की जमीन थी, बाप नहीं था, बाप इंतकाल कर गया था, उसका चचा था। बोला कि चचा को भी बोलाओ, बच्चों को भी बोलाओ। जो दोनों यतीम बच्चे आए, चचा भी आए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूल मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम इस जमीन को बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला दबाश। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा उनके लिए इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। तो सुनो, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाइयों, ये बेटा, ये बेटी, ये बीवी, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये सब यही साथ छोड़ जाएंगे। कब्र में तो अकेले जाना है, कब्र में तो अकेले जाना है, अपने अमाल का हिसाब तो अकेले ना देना है। तो क्यों ना रहती दुनिया में? ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है ये। अब यहां तैयारी नहीं करोगे तो कब मरने की बात करोगे? भाई मरने के बाद होगा? भाई बोलो भाई, मरने के बाद होगा? यही ना करना है। आखिरत की तैयारी यही करनी है, कब्र की तैयारी यही करनी है, हशर के मैदान की तैयारी यही करनी है, जन्नत में जाने की तैयारी यही करनी है। मरने के बाद फिर ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना हज है, कुछ है ही नहीं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। ए बेटा, ए बाबू, इसको बेटा, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, तो जन्नत में घर बनाना लो, घर में जन्नत में बना लो। ऑफर है, अल्लाह की तरफ से ऑफर है, मेरे बंदो दुनिया में जन्नत में घर बना लो। तुम दुनिया में मस्जिद मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, हम तुम्हारा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएंगे। मस्जिद में आप चंदा दोगे, ये मस्जिद कौन बनाता है? लेबर बनाता, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाता है मस्जिद। लेकिन जानते हो तुम्हारा घर कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनाएगा? फरिश्तों से, मलाइका से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर, मैं उसके लिए 10 दुआ करेंगे, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कौटा दुआ करबो भाई, कौटा दुआ करबो बोलो ना, 10 दुआ करबो। एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, मकबूल होबे। आमी कोची ना, अल्लाह 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 कुरान कोछे, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा।
है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बना देगा। है कोई जमींदार, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अपने माँ बाप के नाम पर, इस सालों सवाब की नीयत से। अगर अपने माँ बाप के नाम पर से करोगे तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, महल के अंदर में दाखिल कर देगा, घर के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। है कोई पहला नौजवान ऐसा इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, सीमांचल पकड़ना था। अब वो जब वो ट्रेन पकड़ने आया तो काउंटर में इतनी भीड़ थी कि वो सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें खुल जाएगी, टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना समझ लेंगे। माशाअल्लाह, ये देखिए रागिब अनवर, रागिब अनवर साहब 5वें नंबर पे 5000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान वालों में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत वाला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान टिकट बनाया भाई, नौजवान टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा क्या कि टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। ओ बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ती कतेला नमाज पढ़ी थी, मोक पता चलेगा ये तोर पास टिकट नहीं चोक, जब तक मैं टिकट लूम नहीं, ईशान से हिलूम नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा थी कन्ने भागबो मोक पता चलेगी। बस सलाम फेरा, ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहो। हाँ हाँ हाँ।